नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय सुनाऊं श्री प्रभु शरण में आए। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शापित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसा वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे वह सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशव्रती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में भी सभी सुखी थे। जय श्री कृष्ण। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी।
तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले।